जो एसएससी के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? सेंटर भी बहुत ज्यादा आउट दे रहे हैं, 400 से 500 किलोमीटर दूर। जैसे आप लीजिए एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, आप हार्ड भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक सिस्टमेटिक हो ना, वो चीजें नहीं है। जब एसएससी का सवाल गलत होता है तो उसको सत्यापन करने के लिए 100 रुपये का चार्ज लगाया जा रहा है। लोग 7 साल से वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, लेकिन अभी वैकेंसी आ नहीं रही है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है सर। पेपर देने जा रहे हैं, पता चल रहा है वहाँ पहुंचे सेंटर कैंसिल कर दिया, दूसरी जगह गया। रामलीला मैदान में कुछ छात्रों को पीटा भी गया है। सीपीओ का रिजल्ट रुका हुआ था, पिछली बार धरना दिया गया तो सीपीओ का रिजल्ट जारी किया है। सेंटर के अंदर ऐसा होता है कि लाइट चली जा रही है तो जनरेटर 5 मिनट 10 मिनट बाद स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा किस आधार पर। लेकिन अच्छे से पेपर, कम से कम बच्चों को माहौल मिलना चाहिए एग्जाम देने का। हम लोग यहाँ पे घर से पता नहीं किस तरीके से घर वाले पैसे भेजते हैं। नमस्कार, मैं सत्यवीर शेखर, आप देख रहे हैं द भारत युग। प्रयागराज जो देश के युवाओं का तैयारी करने वाला क्षेत्र होता है, वो सबसे बड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ज़िले में पड़ता है। और यहाँ से लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर कई कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं और IAS IPS बनते हैं और देश के सर्वोच्च हित में काम करते हैं। वर्तमान में एसएससी का मामला काफ़ी सुर्खियों में है और रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हो रहा है। हम कुछ यहाँ एक्सपीरियंस हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जो एसएससी के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि सिलेबस भी बहुत अच्छा खासा जो सिलेबस में दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के अनाप शनाप चीज़ें पूछी जा रही हैं जो सिलेबस में कभी मेंशन ही नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है, जो एडिक्विटी नई कंपनी आई है वो भी सही से करा नहीं पा रही है। जैसा कराने का मतलब ये लैग बहुत सारा है। जैसे जो भी सिस्टम माउस 4 बार क्लिक करिए तो काम कर रहा, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। सेंटर भी बहुत ज़्यादा आउट दे रहे हैं, 400 से 500 किलोमीटर दूर। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ था। और अभी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और साथ जो आप बोल रहे हैं माउस काम नहीं करता है, तो क्या इसमें कहाँ खामियां देखने को नजर आता है? खामियां का जैसे कि मतलब ये है कि उनका सिस्टम जो है, जैसे जहाँ पे सेंटर दे रहे हैं वहाँ पे कहीं गाय भैंस बोल रही है, साउंड चल रहा है। हाँ, वहाँ पे ना कोई मतलब एग्जाम देने के लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, वो तक नहीं है, तो फिर स्टूडेंट कैसे देगा? आप लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं, तैयारी करते हैं, नोटिफिकेशन समय से जारी हो जाता है, तो कभी कभी ये भी सुनने को आ रहा है कि नोटिफिकेशन समय से जारी होने के बावजूद भी परीक्षा समय से नहीं हो पा रहा है। नहीं, परीक्षा वगैरह जैसे समय से ना होने का रीज़न ये था कि प्रोटेस्ट जो हुआ था वो डिले होने के लिए ही हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे सारी चीज़ें नहीं, मतलब उससे नहीं हो पा रहा ना, कि जो सिलेबस में है वो सिलेबस आप कहीं भी कुछ दे रहे हैं। जैसे आप लीजिए एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, आप हार्ड भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक सिस्टमेटिक हो ना, वो चीज़ें नहीं है। जो सेंटर बार बार बात कर रहे हैं कि दूर चला जा रहा है अभ्यर्थियों का, यह कितना दूर जा रहा है? अरे दूर 400-500 किलोमीटर ऐसे ऐसे जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे है सुल्तानपुर का कोई लड़का, अब उसका जो जा रहा है वो कहीं दिल्ली चला जा रहा है, आगरा चला जा रहा है। अब आप ऐसे पहले क्या हुआ था, जैसे इलाहाबाद हुआ, आपके आसपास लखनऊ हो गया, कानपुर तक ठीक है, इतना रेंज में होता था, उससे ज़्यादा ही जा रहा है। जब सेंटर का भी कोई दिक्कत नहीं है इशू, लेकिन ठीक है, कम से कम लड़का चला भी जाएगा, वहाँ पे जाके कम से कम सही से उसको पेपर देने को तो मिले। सुनने में ये भी आ रहा है कि जब एसएससी का सवाल गलत होता है तो उसको सत्यापन करने के लिए 100 रुपये का चार्ज लगाया जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता जी, है? 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। उसमें आप सही चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, तो भी पैसा लिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन, जैसे आपने गलत क्वेश्चन पूछे हैं, आपने किया, उसके लिए सबमिट किया, 100 रुपये दिया, अगर क्वेश्चन पे आपको नंबर तो सारे लोगों को मिलेगा, लेकिन यह है कि आपका पैसा भी नहीं वापस आएगा, पैसा सबका कटेगा। आप एसएससी की तैयारी कर? नहीं, मैंने एसएससी का मैंने नहीं किया। मैं सुपर टेट। अभी जो वर्तमान में है सुपर टेट का क्या हाल है? सर बहुत गड़बड़ स्थिति चल रही है ये सरकार में। अच्छा। हम लोग 7 साल से वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, लेकिन अभी वैकेंसी आ नहीं रही है कोई। अच्छा, शिक्षक बहाली कब हुई थी अभी उत्तर प्रदेश में? 2018-19 में हुई थी। 2018-19 में। अच्छा, उसके बाद अभी कोई बहाली कोई नहीं है। कहाँ खामियां देखने को आप सभी को मिल रहा है? अब क्या करें, सरकार ऐसी है कि कोई वैकेंसी नहीं दे रही है। और संदीप सोनू सिंह जी जो है शिक्षा अधिकारी, वो बोल रहे हैं सब समान अनुपात और अनुपात सब बराबर है। और 1 लाख कुछ पदे खाली है शिक्षक भर्ती की, प्राइमरी की। अच्छा। हाँ, अभी जो वर्तमान में कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, इस पे क्या कहिएगा? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गरीब आदमी हैं, गरीब बच्चे, उनके
गरीब परिवार के बच्चे जो हैं वो आगे चल के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थिति उनकी इतना डाउन है कि वो लायक है नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में वो पढ़ सकते हैं। कैसे देखते हैं जैसे जो स्कूल का प्राइमरी स्कूलों का मर्ज किया गया, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हम तो ये देखते हैं इसके लिए कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि स्कूल मर्ज करने की जरूरत नहीं है। जो हम ये सोचते हैं कि जहाँ पे शिक्षक कम हैं वहाँ पे उनको भरा जाए और लड़के लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाए, प्राइवेट जैसे पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाया जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें 50 बच्चे स्कूल में कम हो जाए। अगर अच्छी पढ़ाई हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 50 बच्चे से कम कोई स्कूल में बच्चे हो सकते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन मिला है कि नहीं कि शिक्षक बहाली कब आएगी उत्तर प्रदेश अभी में? कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी आश्वासन ये मिला है कि 15 दिन के अंदर कुछ आश्वासन होने वाला है, लेकिन ये तो 6-7 साल से चल रहा है। हम लोग कितना भी धरना प्रदर्शन आयोग में दिए, लेकिन इसका फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। लखनऊ गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, कहाँ भी गए, आयोग में भी गए, लेकिन कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप? हम 7 साल हो गया, 2018 से कर रहे हैं। सीटेट का आपने परीक्षा दिया होगा, तो सीटेट आप कब क्वालिफाई किए? क्वालिफाई सर हम 2 बार कर चुके हैं। अच्छा, पहला सीटेट आपने कब दिया था? 2018 में। 2018 जी। में। अभी आपको सीटेट क्वालिफाई किए हुए 7 साल हो गया, और स्टेट क्वालिफाई किए? स्टेट तो नहीं किए हैं। अच्छा, स्टेट नहीं किए। अच्छा। जी, प्रयास जारी है, लेकिन शिक्षक बहाली अभी नहीं आ रही। अभी नहीं आ रहे। प्रयास जारी है, और प्रयास जारी ऐसा है कि आएगी तो हम मार देंगे, ये भी है। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे सर हैं? मेरा नाम प्रवीण है, मैं एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करता हूँ। अच्छा, जो एसएससी में खामियां देखने को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? सर दरअसल पहले एजेंसी कराती थी टीसीएस, वो सर अच्छा करा रही थी। इस टाइम पे आई है एडिक्विटी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है सर। पेपर देने जा रहे हैं, पता चल रहा है वहाँ पहुँचे सेंटर कैंसिल कर दिया, दूसरी जगह गया। साथ में पेपर ऐसा दे रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ में पेपर देने के बाद में जो आंसर की आती है, पता चल रहा है उसके ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे हैं। और साथ में वहाँ पर जो लोग पेपर कराते हैं वो लोग रील्स बना रहे हैं, वहाँ पे देखा जा रहा है। तो मतलब कोई इतनी ऐसी जगह सेंटर लगा है सर, ट्रैक्टर से जा रहे हैं लोग, और पता चला आगे नाला भरा हुआ है, नाले के उधर सेंटर है। ऐसे सिटी से लगा दे रहे हैं 40-40 किलोमीटर दूर सेंटर जंगल में। वहाँ पहुँचने के लिए ना कोई रिक्शा जाना, कुछ भी नहीं है। और साथ में इस एजेंसी पर आज से नहीं हमेशा से सवाल उठे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नकल कराती है, मतलब खुलेआम मतलब धांधली कराती है। सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसका समाधान क्या होना चाहिए? जैसे आप लोगों का जो एसएससी युवाओं का जो एसएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंटों का समस्या है सर, जैसा कि अभी हाल में देखा गया कि पहले जंतर मंतर पर धरना हुआ, उसके बाद में अभी हाल में बीते दिन में मतलब एक रामलीला मैदान में धरना दिया गया। रामलीला मैदान में कुछ छात्रों को पीटा भी गया है। छात्रों को पीटा गया, साथ में टीचरों को भी पीटा गया। सर ये सब गलत है, पीटना नहीं चाहिए। माना कि उनके पास 5 बजे तक की थी मतलब परमिशन थी, लेकिन शांति मतलब आराम से बता दो, चेतावनी दे दो कि आप वहाँ से निकल सकते हैं। जिस देश में मतलब हम जैसे मोदी जी हैं या मतलब कोई भी है, सरकार का मेन मतलब मोटो ही रहा है कि जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। ठीक है, विश्व गुरु कब बनेंगे? जब आप शिक्षकों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप युवाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? किसी भी देश की मतलब रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ के युवा लोग, ठीक है, युवा और शिक्षक। अगर उनकी इज्जत नहीं होगी, उन पर हमला होगा, तो कैसे बन सकते हैं आप? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर हम आफ्टर 12th कर रहे हैं, साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, और आज हमें करीब में 4था साल चल रहा है। सर इस पर मतलब एडिक्विटी पे कोई भरोसा नहीं है। पता चल रहा है हम तैयारी करते रह जाएंगे, बैकडोर एंट्री दे देगा इस तरीके से। आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं रिलेवेंट है देखा जाए। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं कि सरकार इसको अपने इस पर नजर डाले और इसको हटाए, मतलब जो भी है, मतलब इसे जिसको लिया गया था 90 दिन के लिए ट्रायल पर लिया गया था, सरकार चाहे तो हटा भी सकती है। तो मुझे लग रहा है इसमें सरकार इसका अंदर से सपोर्ट कर रही है। छात्र के समर्थन में अभी तक कोई फैसला अभी तक नहीं आया। फैसला कुछ भी नहीं आ रहा है। जब ज़्यादा तो आश्वासन दे देते हैं। अभी सीपीओ का रिजल्ट रुका हुआ था, पिछली बार धरना दिया गया तो सीपीओ का रिजल्ट जारी किया है। वहाँ के जो सचिव हैं वो तो ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे आजकल निर्वाचन आयोग के सचिव बोल रहे हैं, ऐसे वैसे बीजेपी वाले। हम तो ये कह रहे हैं सचिव को भी अपना रिजाइन कर करके उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, जिस तरीके से भाषा बोल रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन देश के छात्र युवाओं का दर्द है जो तैयारी करते हैं, घर से तैयारी करने के लिए निकलते हैं। उनके माता पिता और भाई बहनों के आंखों में एक उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा क्वालिफाई करेगा, मेरा बेटा क्वालिफाई करके एक अच्छा नौकरी करेगा, ताकि हम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव होगा। आइए और भी कुछ तैयारी करने वाले युवा हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल की तैयारी कर अच्छा, सीजीएल की। अभी तक क्या देखने को मिल रहा है?
सर इस समय पहले तो सुधार था ही, क्योंकि टीसीएस हमारा था तो टीसीएस अच्छे से पेपर कंडक्ट कराता था। लेकिन हाल ही में अब जब एडुकेटी आया है तो काफ़ी ग्लिच देखने को मिले हैं। हम लोगों ने फेज ये 13 का एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें हमारा भी सेंटर गया था। यहाँ पे हमारा सेंटर गया था बनारस को, जबकि हमारा प्रायोरिटी था प्रयागराज था, कानपुर था और फिर हमारा लखनऊ था। तीनों में से कहीं नहीं गया, उसका बनारस सीधा भेज दिया गया। अच्छा। तो हम बनारस पेपर देने गए, तो उसके बाद ऐसी जगह गया था कि उन्होंने टीन डाल के एक फ्लोर तैयार किया, तो वहाँ से एंट्री बारिश हो रही थी, जो उसका परिसर होता है एकदम बारिश से भरा हुआ था। हम लोग उससे निकल के गए हैं। जब छत पे पहुँचते हैं तो जो बायोमेट्रिक वगैरह होता है उसमें करीब 15-20 मिनट ऐसे खड़ा होना पड़ता था। उसके बाद ही हम लोग मतलब बायोमेट्रिक कंप्लीट हो पाता था। अंदर पहुँचते थे तो हम लोगों को पेन वगैरह दिए गए, वो भी 25-25 एक रुपए वाले, मतलब उंगली से भी छोटे और पतले, जो बहुत महीन मोमबत्ती आती है उस साइज के। उन्हें जब चला रहे हैं तो डेस्क पे चल नहीं रहे थे वो। तो जब उनसे बोला गया सर पेन चेंज कर लिए, तो वो एक कॉपी लाते हैं बड़ी सी, काफ़ी पेज की, उस पर चला के दिखा देते हैं, क्योंकि वो मोटी होती है, उस पर चल जाती है। हम लोग डेस्क पे लिखेंगे, जो उनका नोट देते हैं नोट करने के लिए रफ पेपर, एकदम ऐसे कि जब लिखते हैं तो साथ में वो फटता चला जाता है। तो ये तो वहाँ की उनका सिस्टम था। उसके बाद जो वहाँ के वो इन्विजिलेटर वगैरह हैं, तो उनका काफ़ी बिहेवियर सही नहीं था, मतलब बात करने का तरीका सही नहीं है। ऐसे हंस बोल रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम चल रहे हैं हंस बोल रहे हैं। सेंटर के अंदर ऐसा होता है कि लाइट चली जा रही है तो जनरेटर 5 मिनट 10 मिनट बाद स्टार्ट हो रहा है। हम लोग मतलब पेपर दे रहे हैं और ऐसे हल्ला गुल्ला हो रहा है, लाइट भी जा रही है उसी बीच में, तो हम लोगों को माहौल नहीं मिल पा रहा है पेपर देने का। जैसे शांतिपूर्ण माहौल और जो माइंडसेट होता है वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, तो परीक्षाएं बिगड़ जाती क्या ही परीक्षा देंगे जब उसी तरीके माहौल ही नहीं मिल पा रहा है। फिर उसके बाद दिक्कत यहाँ पे आई कि जैसे अब एडुकेटिव वगैरह ये सब हो रही गलतियाँ, लेकिन इसका संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। सरकार को बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज कर रही है। केवल एसएससी चेयरमैन थोड़ी बहुत बातें बोल रहे हैं कि सुधार करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर स्टेनो वगैरह हुआ लगभग 15-20 दिन बाद। स्टेनो में भी वो सेम ग्लिच जो रही वो सेम दोहराई गई। उसके बाद अभी फिर इधर फिर से जो फेज़ वाले जो बच्चे जिनके साथ गलती हुई है उनके लिए बताया नहीं गया, किस आधार पे उन्हें छांटा गया है कि उनके साथ गलत हुआ है। उनको एग्ज़ाम लगभग 60,000 के आसपास हैं, तो 60,000 के आसपास एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा किस आधार पे छांटा गया है उनको, कि जिनकी कमियां हुई हैं उनको, अभी बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कमियां हुई हैं उनको दोबारा नहीं हो रहा है, लेकिन जिनकी कमियां नहीं भी हुई हैं वो भी आए हैं उसमें, तो पता नहीं चल पा रहा है किस वजह से दोबारा कंडक्ट कराएंगे। तो यही गुजारिश है सरकार से कि इस पर थोड़ा गंभीरता से संज्ञान लें और अपने स्तर से बातों को देखें। अगर कंपनी गलत है, नहीं कराने में सक्षम है, तो कंपनी बदलनी चाहिए, फिर से टीसीएस वगैरह या कोई अलग कंपनी आ जाए, जरूरी नहीं टीसीएस, लेकिन अच्छे से पेपर, कम से कम बच्चों को माहौल मिलना चाहिए एग्ज़ाम देने का। हम लोग यहाँ पे घर से पता नहीं किस तरीके से घर वाले पैसे भेजते हैं, तो इन युवाओं का दर्द है कि घर वाले कैसे पैसा भेजते हैं, एक एक पाई जोड़ कर घर वाले भेजते हैं और ताकि मेरा बेटा मेरा भाई कुछ अच्छा करे। लेकिन इन युवाओं के पीछे जो है परीक्षा सिस्टम है, इसको थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए ताकि इन युवाओं के लिए कुछ बेहतर हो और ये युवा देश हित में कुछ अच्छा कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।